वालेकुम अस्सलाम। प्यारा रमजान में प्यारा बचपन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी प्यारी प्यारी गेस्ट खतीजा यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत प्यारा नाम है। और आपका नाम, ये आपको पता है ना किसका नाम था? खतीजा। जो बताएगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मैं बता दूँ? मुझे पता है। तुम्हें तो वैसे ही मिलेगा। चलो बताओ मरियम। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ का नाम था। बिल्कुल। पहली ज़ौजा थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा कि वो क्या करती थी? मुझे पता है। चलो आयशा को दो, आयशा को। वो हजरत मोहम्मद की वाइफ थी। हाँ, और वो इसके तो हमें अलावा पता क्या है। करती थी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो आप उनके आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके उन पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। अच्छा जी, खतीजा हमारे साथ मौजूद है। वैसे कल जो है दिन भी है हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, हम कल उनके ऊपर जो है वो करेंगे। बहुत बड़ा हमारा एक ऐसा टाइम उनका गुज़रा है हमारे इस्लामी दौर का, जो कि हम बताएंगे कल आपको, और वो सबको बहुत ज़रूर सुनना है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि किस तरह लोगों के इम्तिहान होते हैं, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी दौलत, सब कुछ इस्लाम पे ख़र्च कर देते हैं। सही है? ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। कि आज आप लोगों को पता है ना कि कल रात को हमला कर दिया है, कल से जंग छिड़ी हुई है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। पता है आप सबको ये बात? जी, मेरे बाबा ने न्यूज़ देखी है ना। तो आज सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारी पाक फोर्सेस को, पाकिस्तान की अफवाज को, एयर फोर्स हो चाहे ज़मीनी फ़ौज हो, हमारी जितने भी बहरी फ़ौज हो, हमारी सबको अल्लाह ताला फ़तह नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। और हम हमारी प्यारी सी यहाँ पे गेस्ट बैठी हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे ड्रामे कर चुकी हैं। और आप लोगों को पता है इनकी उम्र इतनी ज़्यादा लिखी हुई है गूगल पे, बेचारी परेशान हो रही हैं। अब देखो, हाँ, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा लिखी हुई है। पता नहीं, आपने बोला नहीं, गूगल से डिलीट नहीं करवाया? कैसे करवाएं? वैसे करवा सकते YouTube पे हैं। है। यूट्यूब पे है। नहीं होता डिलीट। नहीं कोई होता। बात नहीं, उम्र से कुछ भी नहीं होता। इंसान सिर्फ- दिखने से छोटा दिखता है ना, प्यारी लगती है आप। अब इनको उम्र देख से लो क्या 50 साल की है, Thank you. लेकिन लगता है कि अभी जैसे नहीं 15 की नहीं, है। 50 नहीं, 55 लोगों के कहने के मुताबिक। यहाँ है 55, यहाँ है 55, हाँ, यहाँ है 55 है? लोगों के कहने के मुताबिक। आप तो वैसे देखने में ही बहुत यंग लगती है। है ना। थैंक यू। हाँ। आप मुझसे भी ज्यादा यंग लगती है। अच्छा, ये बताओ बच्चों के साथ टाइम गुजारना, कोई भांजे भतीजे भतीजियाँ बहन भाई छोटे कोई हैं? मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा। जो 17 साल का है, तो छोटा तो नहीं है, लेकिन मैं उसको अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे लिए तो छोटा ही हाँ, है ना। तो उसके अलावा आई हैव भांजा भांजी भांजा दो भांजे, हाँ। एक भतीजा और एक भतीजी। अच्छा। मैंने लेकिन वो ड्रामे सब में भी बाहर देखा रहते आप अपनी बहन को कैसे प्यार से ट्रीट करती है। पूरा ड्रामा देखा मैंने आपका। अच्छा। हाँ, भाई पूरा कौन सा ड्रामा देखा तुमने इनका? मीम से मोहब्बत। मीम से इतना- मोहब्बत। हाँ, इतना क्यूट लगती थी ना उसमें, मतलब सेम मेरी बहन वाला रोल था उसमें आपका। वो तो मेरी मैं उसे तंग करती हूँ बहुत। हाँ हाँ भीम से मोहब्बत मेरी मम्मा देखती थी। हाँ। अच्छा। हाँ, आप बताओ आप क्या कह रही हो? मैं आपको जो सूरह लहब है, मैं आपको उसकी मीनिंग बताना चाहती हूँ। ओके। क्या कहा है? सूरह लहब की की मीनिंग। मीनिंग। अच्छा, बताएं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में अब्बू लहब की पूरी सूरत नाजिल की है, और उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि टूट गए अब्बू लहब के हाथ। और ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पाँव टूट गए, क्योंकि अब्बू लहब ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही ऐसे ही वर्ड्स कहे थे। तो फिर वो ये जो थी बद्दुआ, वो आसमान से टकरा कर उनके ऊपर ही आ गई। ओहो। फिर जो उम्मे जमील थी, उनका जो वो अपनी नेक में एक ब्यूटीफुल सा हार पहनती थी, वो एक पेनफुल कांटे वाली रस्सी मानेगा। और वो जो वुड कैरियर थी, और वो वुड उठा अपने सर पर उठा के आग में डाल ली होंगी। देखे ना, दुनिया में जितने भी बुरे लोग होते हैं ना, उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है कि नहीं? जी। है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें। हाँ।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जंग चल रही है हमारे बॉर्डर्स पर और हमारे फ़ौजी लड़ रहे हैं, तो हम उनको भी कभी नहीं भूलेंगे, हमारे वो शहीद जिनकी वजह से हमारे प्यारे पाकिस्तान के लोगों की, प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत जिन्होंने की और जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तान का नाम हुआ। तो हम एक छोटे से बच्चे की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बच्चा था, वो बहुत छोटा सा था और उसको जब बचपन से ही ना जो जहाज़ के मॉडल्स होते हैं ना खिलौनों की सूरत में, वो जमा करने का शौक़ था। तो वो छोटे छोटे मॉडल्स जहाज़ के जमा करते थे और बचपन से वो कहते थे कि मैं बड़ा होकर एयर फोर्स ज्वाइन करूँगा और मैं जहाज़ उड़ाऊँगा। और फिर उन्होंने दिल लगा के मेहनत की और दिल लगा के मेहनत करने के बाद आखिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एयर फोर्स ज्वाइन की और वो उसके ऑफिसर बन गए। उस वक्त वो सिर्फ 20 साल के थे, इतनी उन्होंने मेहनत की। और जब वो ऑफिसर बने तो उनकी जो पहली फ़्लाइट थी तो उनके अब्बू ने उनको एक घड़ी गिफ्ट की और कहा कि बेटा आज तुम पहली फ़्लाइट पर जा रहे हो और ये जो घड़ी है ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम हमेशा वक्त की कदर करो। लेकिन जो उनके साथ पायलट उस वक्त बैठा, क्योंकि जब आप पहली फ़्लाइट के लिए निकलते हैं एयरफोर्स की, जब आप तो को पायलट होता है, वो था गद्दार, वो था दुश्मन। उसने क्या किया, उसने उनके समेत वो जहाज़ कोशिश की कि भारत की तरफ ले जाए, जो कि हमारा एयरफोर्स का जहाज़ था, कि इसको किसी तरह हम भारत की तरफ ले जाएं। लेकिन उस शख्स ने, हमारे उस नौजवान ने, उस हमारे जिसने बचपन से सोचा हुआ था कि मैं पायलट बनूंगा और एयरफोर्स का पायलट बनूंगा और उनकी पहली फ़्लाइट थी, उन्होंने जब उन पे काबू नहीं पा सके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जहाज़ ऐसी जगह पर देखकर कि जहाँ पर लोग ना हो, जहाँ पर कोई किसी को नुकसान ना पहुँचे, वो जहाज़ ज़मीन की तरफ ले गए। जहाज़ क्रैश हो गया और वो शहीद हो गए और वो दुश्मन भी मारा गया। तो अब मुझे कौन बताएगा कि वो पायलट कौन थे? कौन बताएगा मुझे? चलें, किसी ने सुनी है ये कहानी? जो सही बताएगा उसको आज सारे गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। हैं? नहीं नहीं, ये कहानी तो देखी होगी, सुनी होगी, अब आप लोग को याद नहीं आ रहा। नहीं। याद करो। हैं? नहीं नहीं, ये हम थोड़ा सा ऐसे झांक के बता सकते हैं। हाँ देखें, एक बार और बता दूं कि जब वो जहाज़ गिरा रहे थे, तो गिराने से पहले उनकी नज़र उस घड़ी पर पड़ी जो उनके अब्बू ने दी थी। तो ज़ाहिर है उन्होंने सोचा होगा, अज्यूम किया होगा कि मुझे वक्त पे करना है जो भी करना है, और उन्होंने उस वक्त वो सही फैसला लिया और जहाज़ गिरा दिया। हाँ, शहीद हो गए, लेकिन जहाज़ दुश्मनों की हुदूद तक जाने ना दिया। एग्जैक्ट मुझे नाम याद उनको निशाने हैदर भी मिला हुआ है। राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास, मरियम के लिए तालियां। वाह वाह मरियम, क्या बात है तुम्हारी मरियम, जबरदस्त। भाई गिफ्ट हैम्पर ले आओ मरियम के लिए, जल्दी से ले आओ। थैंक यू। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और चमकते हंसते मुस्कुराते बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि चमकदार और खूबसूरत दांतों के लिए हमें क्या करना चाहिए और दांतों को कैविटीज से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? कोलगेट इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि रखता है 24 घंटे कैविटी से महफूज दांत मजबूत। दिन में 2 बार ब्रश करें और कैविटी से महफूज रहे। कैविटीज का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ ईसा, क्या कह रहे हो?